हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो, तो मैंने कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ थ्योरी की वीडियोस डाली हैं। आई थिंक कि आपने वो देख रखी होंगी। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस देख रखी हैं तो आज हम उसकी कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक दो नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे, वी विल गो थ्रू दैट। बट मोस्ट ऑफ द जो भी हम अभी नाइन्थ के एनसीईआरटी का एग्जाम्पलार का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत जाने वाली है। एग्जाम्पलार मैं सारे बच्चों से करूँगा कि अगर आपका कोई भी चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके एग्जाम्पलार डाउनलोड करके उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होगा, सो दैट कि अगर एक बार आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी उस चैप्टर के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइन्थ के हिसाब से अभी जो आपका कोऑर्डिनेट, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। आई थिंक ये सबसे इजी चैप्टर है। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आपने इन 3 वीडियोस या जो भी एक पार्ट अगर मैं और डालूंगा, अगर उन सारों को आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया तो चलो। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पॉइंट -3,5 लाइज इन द। चलो बेटा, तो हमने क्या बात की थी कि टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने। if there are total 4 quadrants, in first quadrant our x coordinate is positive, y coordinate is positive. In second quadrant my x coordinate is negative, y coordinate is positive. In third coordinate मेरा x coordinate भी नेगेटिव होता है, y coordinate भी मेरा नेगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x coordinate पॉजिटिव होता है, y coordinate नेगेटिव होता है. ठीक है, चलो ये पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव्स। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपका हमारा क्वेश्चन में पॉइंट क्या पूछ रहा है, -3,5। -3 में आप x कोऑर्डिनेट क्या है अपना नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट क्या है अपना पॉजिटिव। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब दो ही ऐसे क्वाड्रेंट है जिसमें मेरा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड में मेरा y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो y कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। इजी। आप देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका साइंस ऑफ द एब्सेसा एंड द ऑर्डिनेट। एब्सेसा क्या होता है बच्चों, मैंने आपको समझाया था। अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, वो बाद में आता है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, एक्स कोऑर्डिनेट पहला। तो एक्स वाई अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सेसा, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो तो साइंस ऑफ द एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव। तो दिस इज द कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, पॉइंट 0, -7। पॉइंट 0, -7 मतलब 0 आपका x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, मतलब x एक्सिस पे आपको कुछ भी मूव नहीं कर रहे हो, इधर आप कुछ भी मूव नहीं कर रहे हो, इधर आप कुछ भी मूव नहीं कर रहे हो। लेकिन y कोऑर्डिनेट मेरा ऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा, राइट। तो y डायरेक्शन के अलॉन्ग में कितना मूव करूंगा, तो ये देखिए ये 0, -7 है, तो ये -7 है, इट मीन्स मुझे नीचे की ओर जाना है, तो कहीं पे भी मेरा यहाँ पॉइंट लाई करेगा। तो ये मेरा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। ठीक है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट -10,0। ठीक है, -10,0 मेरा पॉइंट कहाँ लाई करेगा। आप देखिए ये क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, मेरा क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है, व्हाट डज इट मीन कि मेरा y एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। मैंने दोनों वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियोस। ठीक है, तो अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपको कहाँ मूव कर रहे हो, आप x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, और वो भी किस डायरेक्शन में, -10 है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कहीं पे आपका कोई पॉइंट -10,0 होगा। आई एम नॉट ऑन द ग्राफ पेपर, सो आई कैन नॉट ड्रॉ द एक्चुअल डायमेंशन, बट यहाँ पे अगर मैंने 10 यूनिट्स लिए तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में 10 यूनिट्स जाना है। चलो तो ऑप्शंस देख लेते हैं।
ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यस एक्स एक्सिस पे है और नेगेटिव डायरेक्शन में है। चलो ये तो मेरा मैच कर रहा है। कुछ और रेलेवेंट है क्या? इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा पॉइंट तो यहाँ है। ये बच्चों याद रखना, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई भी एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो कभी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, इट विल लाई ओनली ऑन द एक्सिस। ठीक है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। इन द थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे नहीं बॉस, यू आर रॉन्ग। सो ऑब्वियसली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमने चेक कर लिया, इट मीन्स एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नहीं मतलब मैंने इसलिए सारे ऑप्शन चेक किए कि बहुत बार क्या देता है, हाउ मेनी ऑफ एवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। चलो अब क्या पूछा है, अब्सेसा ऑफ द एनी पॉइंट्स ऑन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एब्सेसा मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस पे जो भी आपका एब्सेसा होगा वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाता है, ऑर्डिनेट मेरा एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है, जीरो, लेकिन एब्सेसा तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, कुछ भी जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर, राइट, कि मेरा अगर यहाँ पे अगर इन्होंने पूछा है कि एब्सेसा क्या होगा, तो एब्सेसा मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मूवमेंट हो रहा है, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, तो आंसर इज एनी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। बेटा आप इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो। ठीक है, चलो, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट। बच्चों सेकंड वीडियो में बताया, फर्स्ट वीडियो में बताया था, व्हाट इज दैट, ऑरिजिन। ये जहाँ पे दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस आपके जहाँ पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ठीक है, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। एक ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हों, कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इजी बिजी, ठीक है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलते हैं साहब, देख लेते हैं एक बार नाइन्थ क्वेश्चन को। गॉट ठीक है, चलो ये है अपना रंग बिरंगा कलर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पहला पॉइंट दे रहा है 1,-1। मैं एग्जैक्ट विदाउट ग्राफ पेपर तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा जितना एग्जैक्ट कर सकूं। -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। चलिए देखते हैं, आई होप अगर इससे कुछ होगा अलग तो हम देख लेंगे। 1,-1 मतलब क्या है, एक्स आपका पॉजिटिव, वाई आपका नेगेटिव, ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2,-2, 2,-2 मतलब एक्स डायरेक्शन में मुझे 2 यूनिट, वाई कोऑर्डिनेट में 2 यूनिट, वाई डायरेक्शन में, ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। 4,-5, यहाँ पे 4 आपको क्या समझाया था मैंने सेकंड वीडियो में, आप एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट जाओ, वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट जाओ यहाँ से, तो आप यहाँ पे आओगे, तो ये आपका क्या हो गया, 4, ये पॉइंट हो गया 4,-5। तो ये तीनों पॉइंट तब तक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया आपको -3,-4, इट मीन्स -3,-4। पहले आप यहाँ जाओगे, वहाँ से आप नीचे आओगे, राइट। ये क्या हो गया, -3,-4। पूछ रहा है पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल गलत बात है यार, यू आर रॉन्ग सर।
इन सेकंड क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल रॉन्ग सर, सेकंड क्वाड्रेंट रॉन्ग सर। ऑन एक्स एक्सिस क्यों बात है, सॉरी, ये सही है। लाइन सेकंड क्वाड्रेंट रॉन्ग सर, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट यस, एक पॉइंट लाई कर रहा है लेकिन बाकी तो मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हैं, ठीक है। लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है सर आप बोल रहे हो, लेकिन 3 पॉइंट है मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन चौथा पॉइंट मेरा बाहर है। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली बोथ ऑफ आर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज। y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन या 6th क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा था, फिर घुमा दिया थोड़ा। यहाँ पूछा ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0 कर दिया। अब इसी चीज को उल्टा घुमा के पूछ दिया कि y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। तो किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो रहा है, इट मीन्स वो कहाँ लाई करेगा हमेशा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि y के अलावा कोई मूवमेंट नहीं है, तो कहाँ मूवमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, मजा आ रहा है ना। देखो मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टॉपिक, और कोऑर्डिनेट में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मतलब आपको मतलब मैं बहुत कुछ ऐसा साइंटिफिक मेंबर्स नहीं आता है तो कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट इज आइदर 0 और 1, नहीं आता है तो 0 ही नंबर मिलेंगे, आता है तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। बाकी जैसा कि नहीं सर स्टेप मार्किंग कर दो, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलो डू नॉट, चलो क्वेश्चन नंबर 11th, पॉइंट -5,2 मतलब ये कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x नेगेटिव है, -5,2 क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट है 2, -5, कुछ यहाँ लाई करेगा, मान लो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव है। ये ऐसा केवल किस कब होता है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या पूछ रहे हैं, क्या दोनों सेम क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल गलत। सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल गलत, क्योंकि एक सेकंड में एक फोर्थ में है। पहला वाला पॉइंट क्या सेकंड में, दूसरा वाला पॉइंट फोर्थ में। यस बॉस यू आर राइट। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं बच्चों में कंफ्यूज होता था यार ये फोर्थ सेकंड दिया, ये भी तो हो सकता है, नहीं पहला पॉइंट क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया है, राइट। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं दिया होता तो यू कुड हैव आस्क्ड कि सर ये तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर रिस्पेक्टिवली दिया है देन यू हैव टू गो विद द सीक्वेंस वाइज। तो पहला पॉइंट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा पॉइंट मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, इज द सी इज द आंसर। बहुत सारे पॉइंट्स के सी आंसर आ रहे हैं ना क्वेश्चंस के, तो फिर जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, सबका ही सी आंसर आ रहा है, कहीं हमें बनाया भी तो नहीं जा रहा। चलो हमें टीचर मूर्ख तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। चलो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस 5 यूनिट्स एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर राइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस देन द पॉइंट पी हैज। अच्छा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कोई ऐसी भारी बात नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है, उसका एक्स एक्सिस से 5 यूनिट का डिस्टेंस है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर राइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, और ये क्या दिया है, 5 यूनिट दिया हुआ है, राइट। तो एक बात बताइए, अब ये जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्चुअल में ये क्या है, इसकी हाइट है,
राइट। तो जब हाइट दी हुई है इट मीन्स क्या है, हम वाई डायरेक्शन में मूव किए हैं। ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो एक बात बताइए, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट का मूवमेंट दिया इट का मीन्स कि जो आपका 5 दिया है दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ये कॉमा ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। लेकिन इसका एक और ट्विस्ट है, हम नीचे से भी तो हो सकते हैं, ऐसा तो उसने पॉजिटिव तो दिया नहीं है। 5 यूनिट डिस्टेंस तो आपकी यहाँ से भी 5 यूनिट हो सकती है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी मान लीजिए मेरा कोई -x होगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, -5। समझना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि इसका दिया है पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से 5 यूनिट है, तो उसने ये तो स्पेसिफाई किया नहीं है, और नेगेटिव डायरेक्शन दिया है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस दिया है, उसने ये तो स्पेसिफाई किया नहीं है कि वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में। जब नहीं दिया तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी। तो क्या बोल रहा है, x कोऑर्डिनेट इज -5, नहीं बोल सकते, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। सो कैन नॉट बी सेड की कॉन्क्लूसिव है। y कोऑर्डिनेट 5 ओनली है, लेकिन केवल 5 नहीं है, ये 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से भी तो 5 यूनिट का इसका डिस्टेंस है x एक्सिस से। समझ आया? y कोऑर्डिनेट -5 ओनली, नॉट ओनली -5, 5 भी होगा, -5 भी होगा। y कोऑर्डिनेट 5 और -5, यस दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर दें। ये क्वेश्चन अच्छा 3,0, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,0, इट मीन्स ए पॉइंट दिया है 0,0। हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा ना एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये शेप पूछ रहा है, तो थोड़ा तभी समझ आएगा। मान लीजिए मैंने लिया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और क्या है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए उसके बाद बी पॉइंट दे रहा है आपका 3,4, तो यहाँ पे लेता हूँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, तो बी पॉइंट आपका बोल रहा है 3,4, इट मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नहीं ओ दिया है, ओ सॉरी, दिस इज योर ओ, दिस इज योर ओ। इसके बाद आपका ए पॉइंट दिया है 3,0, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट आपका दिया है बी 3,4। ठीक है, उसके बाद आपका जो सी पॉइंट है, जैसे सी पॉइंट राइट, वो दिया है 0,4, इट मीन्स यहाँ लाई करेगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। बोल रहा है कि इन सारे लाइंस को जब हम मिलाएंगे तो क्या शेप बनेगा। हाँ, क्या बन रहा है बच्चों शेप, ये देखो, ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट, ये कितने यूनिट है, 4 यूनिट। समझ आ रहा है 4 यूनिट क्यों है, क्योंकि जो बी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है, जो सी पॉइंट है उसका भी वाई कोऑर्डिनेट 4 है, और ये देखो ये मेरा 3 यूनिट। अब एक बात बताओ, ये दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमेशा, तो 90 डिग्री है, सारे एंगल्स 90 डिग्री। ये लेंथ आपकी सेम है और ये लेंथ आपकी सेम है, तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। स्क्वायर बोल नहीं सकते क्योंकि चारों साइड सेम नहीं है। ट्रेपेजियम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके मतलब ट्रेपेजियम में आपके 2 पैरेलल साइड होते हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों ही, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसके भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। रोम्बस भी नहीं बोल सकते क्योंकि रोम्बस की चारों साइड सेम होती हैं, तो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट एंड दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, चलो
मैं इसमें केवल 15 क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर प्रैक्टिस, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अपलोड अनदर 1-2 वीडियोस फॉर योर प्रैक्टिस, सो दैट कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। अदरवाइज आपने अगर इतने क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है, चलो। तो बोल रहा है पॉइंट P जो है वो मेरा कहाँ पे है। मान लीजिए पॉइंट P जो है -1,1 है। ठीक है, पॉइंट Q जो है 3,-4 है। ठीक है, यहाँ पे कहीं मान लीजिए पॉइंट Q जो है 3,-4 है। ठीक है, S पॉइंट जो है मेरा -2,-3 है। मान लीजिए यहाँ पे कोई S पॉइंट है -2,-3। मैं बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप बोलना सर यहाँ पे ये हाइट वो है। ठीक है, और जो T है वो आपका कहाँ पे -4,4 है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, आर प्लॉटेड इन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ही पॉइंट है, Q पॉइंट है। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? अच्छा, सॉरी, इसके बाद आपका R पॉइंट भी दिया है, राइट। R पॉइंट है आपका 1,-1। ठीक है, R है आपका 1,-1, तो कौन कौन से पॉइंट हो, Q एंड R, बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स -2,3 एंड -3,5, देन द अब्सेसा ऑफ Q इज। क्या पूछा है इसमें? देन द अब्सेसा ऑफ P माइनस अब्सेसा ऑफ Q। ओके, चलो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। इट्स नॉट दैट बिग डील, इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे इजी क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाले। या 1 मिनट में एक बार देखता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हो, एक बार उस हिसाब से मैं करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। आपका P जो है -2,3 है, राइट। तो इसका अब्सेसा आपका क्या हो गया, -2। Q जो है आपका -3,5 है। Q पॉइंट है आपका -3,5। इसका अब्सेसा क्या हो गया, अब्सेसा इज इक्वल टू -3। तो पूछ रहा है अब्सेसा ऑफ P माइनस अब्सेसा ऑफ Q, मतलब -2 में -3 को आपको सब्सट्रैक्ट करना देगा, आ जाएगा -2 + 3। इट मीन्स आंसर इज 1। ठीक है, कुछ ना आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ गए भाई, ये देखते हैं। यस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, प्लॉट की, आपको प्लॉट करने का है ये सारे कि ये पॉइंट्स कहाँ पे करने हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको दिक्कत होनी चाहिए। 3,2 मतलब आपको x डायरेक्शन में 3, y डायरेक्शन में 2, तो 3,2 हो जाएगा। -4,2 तो आपको नेगेटिव x डायरेक्शन में -4 एंड वर्टिकली आपको 2 करना है, तो -4,2 हो जाएगा। C -4,5 मतलब x डायरेक्शन में आपको 4 यूनिट, y डायरेक्शन में आपको 5 यूनिट, C पॉइंट हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी। बट प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। कहीं पे अगर नहीं समझ आ रहा, आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछें, मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपको क्लियर कर दूंगा। सो बच्चों, आई होप कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन कोऑर्डिनेट के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज 3 वीडियोज़। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कोऑर्डिनेट इन योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। थैंक यू बेटा, बाय बाय सब लोग को।